हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी के कठिन शब्दों को हम आसानी के साथ अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको यह सीखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में बच्चों हम एक एक अक्षर का अंग्रेजी क्या होता है हम आपको सिखा के और लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया गया है इमारत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमारे शब्द दिए गए 4 अक्षरों का शब्द है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला 4 अक्षरों का शब्द है इमारत, इनको हम 2 भागों में बांट देंगे, इमा और रथ। पहले हम इमा का रखेंगे, फिर रथ का अंग्रेजी लिखेंगे। तो छोटी ई है और छोटी ई अंग्रेजी में बनता है हमारा आई से, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। माँ है और माँ बनता है अंग्रेजी में एम से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए से। रा है और रा बनता है अंग्रेजी में आर से। कोई मात्रा नहीं है और बगल में अक्षर दिया गया है। जब कोई मात्रा ना हो और बगल में अक्षर दिया गया हो तो हम अपने से ए लगा लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ता है और ता बनता अंग्रेजी में टी से, हो गया इमारत। अगला शब्द आपका है विचारक। वाह है विचारक। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि 4 अक्षरों का शब्द है, इन 2 अक्षरों को 2-2 करके बांट देंगे। तो 2 अक्षर विचा हो जाएगा, फिर 2 अक्षर रक हो जाएगा। पहले विचा का लिखा जाएगा, फिर रक का। तो वाह है, वाह बनता अंग्रेजी में वी से। वहां पे आपका छोटी मात्रा है और छोटी मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। चा है और चा बनता अंग्रेजी में सी एच से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। का है और का बनता अंग्रेजी में के से, हो गया विचारक। अगला शब्द आपका है लीलावती। लीला अलग शब्द है, वती अलग शब्द है, जब मिल के बनता है तो होता है लीलावती। तो पहले लीला का लिखा जाएगा, फिर वती का लिखा जाएगा। तो ला है और ला बनता अंग्रेजी में एल से। ला पे बड़ी मात्रा है, तो बड़ी मात्रा का नियम होता है जब वह स्टार्टिंग में होता है तो उसे अंग्रेजी में हम डबल ई से लिखते हैं, और वह बीच में और लास्ट में होता है तो उसे अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग था तो हमने डबल ई लिखा है। फिर ला है, फिर ला बनता अंग्रेजी में एल से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। लीला हो गया, अब हम वती का लिखेंगे। वाह है, वाह बनता अंग्रेजी में वी से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। ता है और ता बनता अंग्रेजी में टी से। और यहाँ पे ता पे जो मात्रा दिया गया बड़ी की, ये लास्ट में है, तो हमने बताया था लास्ट में जब बड़ी की मात्रा मिले तो उसे अंग्रेजी में हम आइस लिखेंगे। ये हो गया लीलावती। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिएगा, जो अगला शब्द हमारा दिया गया है गुजरात। गुज अलग शब्द है, रात अलग शब्द है, 2 शब्दों मिला के बना है गुजरात। पहले हम गुज का लिखेंगे, फिर हम रात का लिखेंगे। तो गा है, गा बनता अंग्रेजी में जी से। गा पे छोटा उक मात्रा है और छोटा उक मात्रा अंग्रेजी में बनता है यू से। जा है और जा बनता अंग्रेजी में जे से। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने गुज लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान है, जब इन 4 शब्द अक्षरों का शब्द का जब हम 2-2 भागों में बांटेंगे, जैसे यहाँ पे गुज हो गया और यहाँ पे रात हो गया, तो जो गुज के लास्ट में जा आता है, इस पे अगर मात्रा ना हो, मतलब जो दूसरा शब्द उस पे अगर मात्रा ना हो तो हम मात्रा अपने से नहीं लगाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे जा पे मात्रा नहीं था तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से। आ की मात्रा है, आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। ता है और ता बनता अंग्रेजी में टी से। ये हो गया गुजरात। अगला शब्द है दूध वाला। दा है और दा बनता अंग्रेजी में डी से। दा पे बड़ा उप मात्रा है और बड़ा उप मात्रा जब भी स्टार्टिंग में आती है हम डबल ओ से लिखते हैं, और बीच में लास्ट में आएगी तो उसे अंग्रेजी में हम यू से लिखेंगे। धा है और धा बनता अंग्रेजी में डी यस से। दूध हो गया, अब हम वाला का लिखेंगे। वाह है, वाह बनता अंग्रेजी में वी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। ला है और ला बनता अंग्रेजी में एल से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनेगा अंग्रेजी में ए से, दूध वाला। तो 4 अक्षरों का बच्चों शब्द जब भी आपको मिलेगा तो उनको हम 2-2 भागों में बांट करके लिखेंगे। मेहमान, पहले मे का लिखेंगे, फिर मान का लिखेंगे। तो माँ है, माँ बनता अंग्रेजी में एम से। ए की मात्रा है और ए की मात्रा बनता अंग्रेजी में ई से। हा है, हा बनता अंग्रेजी में एच से। माँ है, माँ बनता अंग्रेजी में एम से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनेगा अंग्रेजी में ए से। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से। मेहमान, अगर इस वाले अक्षर पे अगर मात्रा नहीं होगा तो हम मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे नहीं लगाया, और इन पे था तो हमने लगाया। ये बात आप समझ लीजिए, जो कि पहले अक्षर के बाद दूसरा अक्षर होगा उस पर मात्रा नहीं होगा तो हम मात्रा नहीं लगाएंगे। अगला शब्द आपका है पैगंबर। पा है और पा बनता है अंग्रेजी में पी से। आई की मात्रा है तो आई की मात्रा अंग्रेजी बनता है ए आई से। गा है और गा बनता अंग्रेजी में जी से।
गा पे अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए यन से। बा है, बा बनता अंग्रेजी में बी से। बा पे आपका कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से, हो गया पैगंबर। अगला शब्द आपका है दोपहार, दोपहार। दा है, दा बनता अंग्रेजी में डी से। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ओ से। पा है, पा बनता अंग्रेजी में पी से। दोप हो गया हर। हा है, हा बनता अंग्रेजी में एस से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से, दोपहार। अगला शब्द है दौरापन। दा है, दा बनता अंग्रेजी में डी से। औ की मात्रा है, औ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए यू से। रा है, रा बनता अंग्रेजी में आर से। आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। पा है, पा बनता अंग्रेजी में पी से। कोई मात्रा नहीं है, अपने से ए लगा देंगे। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से, हो गया दौरापन। अगला शब्द है पंचायत। पा है, पा बनता अंग्रेजी में पी से। अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए यन से। चा है, चा बनता है सी यस से। आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा बनेगा अंग्रेजी में ए से। या है, या बनता अंग्रेजी में वाई से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। ता है, ता बनता अंग्रेजी में टी से, पंचायत। अगला शब्द आपका है कृषि देश। का है, का बनता अंग्रेजी में के से। का पे आपका री की मात्रा है और री की मात्रा बनता अंग्रेजी में आर आई से। षटकोण सा है, तो ये बनता अंग्रेजी में एस एच से। छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। दा है और दा बनता अंग्रेजी में डी से। ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा बनता अंग्रेजी में ई से। बड़ा सा है, बड़ा सा बनता अंग्रेजी में एस एच से, हो गया कृति देश। अगला शब्द आपका है कैबिनेट। ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे, जिससे हमें पता चले जो हम आपको समझाएं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।